जब से घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट आया है तब से हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं फैमिलीज में। शास्त्रों में साफ लिखा है कि घर में मंदिर नहीं होते, घर शुक्र का होता है। तो बृहस्पति और शुक्र को आप घर में एक जगह नहीं बिठा सकते। तो सर लोग ना यूजुअली आजकल कंसेप्ट आया है कि मंदिर को कहीं भी बना देते हैं, तो क्या ये सही है? दो ही जगह मंदिर बन सकता है, ईस्ट में। जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में हम सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं या फिर हम वहाँ की एनर्जीज को ग्रैब करने जाते हैं? मैम देखिए, जाते तो पूजा के लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को जाते किस लिए हैं। एक्चुअली में जाते तो हम अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए कि वहाँ पे नेगेटिविटी छोड़ के आएंगे। साथ में हर घर में एक मंदिर है, एक ऐसी जगह जहाँ हम शांति, प्रोटेक्शन, अपने मन की इनर पीस के लिए जाते हैं, जहाँ हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। पर समटाइम्स हम कुछ अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो वहाँ की सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर देती है। अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि कैसे हम अपने घर के मंदिर को एनर्जाइज रखें, कैसे हम अपने घर के मंदिर को प्रोटेक्ट करें ताकि वो हमारी लाइफ में एक फ्रूटफुलनेस लेके आ पाए। और इन्हीं सब के बारे में आज हमें समझाने वापस से जुड़े हैं एस्ट्रो विकास जिंदल जी, जो कि खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी सालों से माँ कामाख्या के साधक भी रहे हैं और इन्हीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई किया है, उनकी एनर्जीज को बैलेंस किया है। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर की एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर, नया दिन नई शुरुआत। तो सर जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में हम सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं या फिर हम वहाँ की एनर्जीज को ग्रैब करने जाते हैं? मैम देखिए, जाते तो पूजा के लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को जाते किस लिए हैं। एक्चुअली में जाते तो हम अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए कि वहाँ पे नेगेटिविटी छोड़ के आएंगे। साथ में हम नेगेटिविटी लेके ही आते हैं वहाँ से, एनर्जी। मंदिर से नेगेटिविटी? हाँ, ऐसा कैसे? देखिए जितने लोग मंदिर में जाते हैं क्या बोल के आते हैं वहाँ पे, कि हमारी सारी बलाएं यहाँ रह यहीं जाएं। रह जाएं। तो वो बलाएं कहाँ जाएंगी? वो हमारे साथ ही तो वापस आते हैं, किसी न किसी के साथ में। अच्छा। आप कौन सी एनर्जी लेके आ रहे हो मंदिर से जो वहाँ पे बैठी हुई है? हम्म। भगवान के जो मूर्तियाँ होती हैं हमारी सिद्ध होती हैं, कई होती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान आपके चरणों में हमारी सारी बलाएं सारी परेशानियां रह जाएं। जी। हमने जैसे ही मूर्ति के आगे मत्था टेका तो वही परेशानियां तो साथ में जाएंगी। अच्छा। ग्रैब क्या हुआ, एक शीर्ष स्थानों को छोड़ के, हम्म। जैसे सालासर है, मेहंदीपुर जी है, खाटू जी है, या अपने माता के मंदिर है जो सिद्ध है, जो हमारे 52 शक्तिपीठ हैं, या भगवान शिव के स्थान, उनको छोड़ के बाकी हर जगह यही बुरा हाल है। तो ये क्या कंसेप्ट है? हम जाते तो अपनी परेशानियां लेके हैं लेकिन परेशानी दे के ना आके हम लेके आ नहीं, जाते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है मैम, ये हमारी एक्चुअली गलत धारणा बनी हुई है ना। भगवान को तो हम कहीं बैठ के भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मंदिर में जब हम बलाएं छोड़ते हैं, आरती इसलिए की जाती थी कि उनकी नज़र उतारी जाती थी। आजकल ना तो उतारने वाले सही रहे, ना उतरवाने वाले सही रहे, तो कहाँ से उतरेगी भगवान की नज़र? अच्छा। ये तो मंदिरों का है। मैंने कई लोगों से पूछा कि मंदिर में जाते हो बेचैनी घबराहट होते हो, आप खड़े नहीं रह सकते कुछ देर भी, एकदम से भागने का मन करेगा या आपका रोने का मन करेगा। ले भैया, ये तो बहुत करता है। और कुछ मंदिर है बिल्कुल शांत हो जाओगे आप, चुपचाप बैठने का मन करके बैठे रहे। जहाँ पे आपका मन करेगा शांत होकर बैठने का, समझ लो वो मंदिर बिल्कुल पॉजिटिव है। हम्म। और जहाँ पे आपको ये लगेगा कि रोने का मन करेगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, जवाई आने लग जाए, या भागने का मन करेगा, या पुरानी बातें यादें आने लग जाएंगी, तो समझ लो वहाँ पे नेगेटिविटी है। हमने बहुत बार सुना है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हो और आपको रोना है, वहाँ जाके वहाँ एक आई टू आई कनेक्शन बना के, तो इट मीन्स आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो निकल रही हैं। नहीं निकलती, ये गलत धारणा बनी हुई है। अच्छा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो ही ओवर हो जाती है। आप पॉजिटिव एनर्जी के पास गए हो और नेगेटिविटी अंदर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से टकराता है ना, तो बेचैनी घबराहट हमें ही पैदा होगी ना। उस नेगेटिव एनर्जी को, जो हमारे साथ है, हमारा हो रहा नेगेटिव है, उसको दिक्कत होती है, तो हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है। अच्छा। और जनरली हार्ट चक्रा तो 99% लोगों का इफेक्टिव अच्छा। होता है। हाँ, क्योंकि सीपीयू यही है हमारा। हम्म। यहीं बेचैनी घबराहट, रोना यहीं से आएगा। जी। रोते हैं तो होता कुछ नहीं है, बस रो के आ जाते हैं हम लोग। एक बार ऐसा लगा हम हल्के हो गए, कुछ देर के बाद वैसे ही हो जाते हैं फिर।
अच्छा। अब कुछ मंदिर ऐसे हैं कि बिल्कुल शांति मिल जाएगी आपको, बिल्कुल शांत, आराम से बैठ जाओगे आप। मेरा डिस्कस हुआ है लोगों से, जैसे हम आपस में बैठते हैं, क्लाइंट भी आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं भैया उस मंदिर में तो ये दिक्कत आती है, उसमें जाते हैं तो शांति मिलती है ज़बरदस्त। तो खुद ही बताते हैं लोग, तो ऐसा क्यों है? फिर वो डिस्कस वही होता है कि क्या है, ये प्रैक्टिकली बात है। हुँ। कई मंदिरों में तो बिल्कुल इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम जाते ही परेशानी हो जाएगी, जिनको पता है वो देख लेते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें भगवान का दोष नहीं है, मैं किसी मंदिर की बुराई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्यों, मैं ही मंदिर में जाता हूँ। लेकिन जो चीज़ है वो फैक्ट है। हुँ। हम मंदिर में जाते पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन ऑरा पॉजिटिव हो नहीं पाता हमारा एक्चुअल में। तो सर ये तो हो गई बाहर के मंदिर की बात। अगर हम घर में ही मंदिर हमारे, क्योंकि सबके आजकल घर में मंदिर है, तो अगर हम घर में ही मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो क्या तब भी हमारे को मैम देखो, नेगेटिविटी एक तो आती ये है? जब से घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट आया है, तब से हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं फैमिलीज में। अच्छा, हाँ, ये 15-20 साल से ज़्यादा है, उससे पहले कम था। ऐसा क्यों? घर में मंदिर होना नहीं चाहिए ना। अच्छा। हाँ, देवस्थान घर में नहीं बन सकता, ये ज्योतिष भी लिखता है। हुँ। लेकिन आजकल ये कथावाचकों ने ऐसा कर दिया है कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कि मंदिर ही घर में बनवा देते हैं, तो उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। पहली चीज़ तो। अच्छा। दूसरी चीज़ है, घर के मंदिर में यदि आपके ओरा डाउन है, आपके घर का, आपके शरीर का, तो नेगेटिविटी घर के मंदिर में बैठती है सबसे पहले। अच्छा, अगर कोई एंटिटी होगी तो वो सिर्फ़ मंदिर को अटैक सबसे करेगी? पहले मंदिर और किचन को अटैक करती है। अच्छा। क्योंकि मंदिर पॉजिटिव जगह मान के हम बिठाते हैं, तो वो देवताओं की मूर्तियों में क्यों हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वो वहाँ पे जाके उसको खाती है, वहाँ पे अटैक करके वहीं बैठी मिलेगी। आप देख लेना, कईयों की आप एनर्जी चेक करवाओ मंदिर की, जिसके यहाँ घर में नेगेटिविटी हो, जिसकी बॉडी उसके घर के मंदिर में मिले ही मिलेगी। हुँ। पूजा पाठ लगती नहीं। सिम्टम पूछते हैं, भैया घबराहट होती होगी, बोले भैया मन नहीं करता बैठने का मंदिर में। फिर करते क्यों पूजा? भैया आदत पड़ी हुई है, डर के हमारी करते हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे। जर्नल लोग यही बोलते हैं ना। मैंने कहा करते क्यों 2-2 घंटे पूजा? भैया मन नहीं लगता। लेकिन तो आप क्या कहोगे इसको? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम डेली मेरे पास आओ और बैठो बस। भगवान का मतलब क्या? एनर्जी। एनर्जी। वो एनर्जी तो आप कहीं भी फील कर सकते हो ना। बिल्कुल सही। तो वो एनर्जी अटैक ही सबसे पहले मंदिर में जाके बैठेगी, ठिकाना वहीं से सारे घर को डेड करती रहेगी वो। अच्छा। क्योंकि मंदिर से उसको नेगेटिव एनर्जी आई, उसको एनर्जी मिले, क्यों, हम जोत लगाते हैं, भोग देते हैं, सारा वो खाती है, हुँ। तो उसको आराम से भोग मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा। जितने भी केस आते हैं, मैं सबसे पहले मंदिर की फोटो मंगवाता हूँ, कहता हूँ पूजा बंद कर देना कुछ दिन के लिए। अच्छा। भैया ऐसा क्यों है? भैया इसका रीजन ये है। आपको फील नहीं होता? भैया होता है। जो जानने वाले तकरीबन बताते हैं, भैया जोत लगाते हैं तो ऐसा फील होता है एकदम से, या फील होता है कोई चीज बैठी है यहाँ पे। क्या ऐसा फ़ील होता है जोत लगाते हुए? आंखों से पानी आएगा, जबाई आएगी, हुँ। या नींद आने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, बेचैनी, या मंदिर में कुछ ऐसी घटना घटेगी जो आप अनकंफर्टेबल होती है, जो जोत लगाते हुए या उसके बाद। किसी किसी की तो जोत ही हिल जाती है, या ऐसा मन करे उठ के भाग ले। तो आप क्या कहोगे इसको? नेगेटिविटी है ये। नेगेटिविटी होती है। हमारे क्या है, एक धारणा बन गई, देखा देखी मूर्तियां रखने लग गए घर में। मूर्ति कभी भी घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है। लोगों ने इतना गलत कॉन्सेप्ट बना दिया, उसके बाद से और प्रॉब्लम आ गई। मूर्तियों में हम ना तो प्रॉपर पूजा कर पाते, वो मूर्तियों के अंदर बैठ जाती है नेगेटिविटी जाके, अच्छा। वो फिर पूरा घर डिस्टर्ब होता है। क्योंकि घर में एक मंदिर को ही एनर्जी सेंटर माना जाता है, जहाँ से सारे अपनी एनर्जीज़ को लेते हैं। उसको लेते हैं, एक ब्रह्म स्थान को लेते हैं। जी। घर की एनर्जी सेंटर ब्रह्म स्थान है, फिर घर का मंदिर है। बिल्कुल सही। दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके। आजकल एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है यंत्र रखने का, देखा देखी। हुँ। अब यंत्र डाई से बनते हैं, आपको क्या पता वो डाई से सही बना है नहीं बना है? सही बात है। फिर यंत्र हर डेली पूजा मांगता है, अच्छा। वो किसी को पता ही नहीं। जागृत करके दे दिए, जागृत होता कैसे है, उसके बाद वो जागृत होने का सालों साल थोड़ा ना चलेगा, उसको डेली पूजा चाहिए, बिल्कुल। तभी तो वो एनर्जी पॉजिटिव छोड़ेगा। हुँ। अब वो यंत्र सही बना है नहीं बना, वो भी किसी को नहीं पता, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है। कई बार मैंने देखा कि यंत्र को देखा है मंदिर में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नहीं है, तो मैंने देखा और कोई चीज़ बैठी नहीं। मैंने क्या क्या चीज़ रखी है, देखा यंत्र रखे हुए हैं, मैंने कहा हटाना, यंत्र हटाते ही ओरा एकदम से खुल जाता है। यंत्र रखते हैं तो डाउन हो जाता है। तो लोग देखा देखी जो करते हैं ना मंदिरों में, जितना बड़े बड़े मंदिर घर में बनाने लगे, मैं किसी की उस पे भावनाओं पे नहीं जा रहा, लेकिन ये गलत है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि घर में मंदिर नहीं होते, घर शुक्र का होता है। तो बृहस्पति और शुक्र को आप घर में एक जगह नहीं बिठा सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बिल्कुल सही। क्यों? शुक्र राक्षसों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। हुँ। और गृहस्थी जीवन हमारा घर से चलता है, वहाँ पे शुक्र का वास होना बहुत जरूरी है। मंदिर देव स्थान जो है वो स्थान बनाया गया मंदिर को, मंदिर में जाके पूजा करो। पहले जमाने में आपने देखा है घर में एक आला होता था किचन के अंदर, किचन में जोत लगती थी शाम के टाइम, हुँ। और कोई ना फोटो का कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। जी। क्या लोग सही नहीं थे क्या? पेशेंस भी था,
देखो, गरीबी अमीरी तो पहले भी थी और आज भी है। पहले पेशेंस तो था लोगों में, आज तो वो ही नहीं रहा। दिखावे के चक्कर में सब मर रहे हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा, वो होता कोई नहीं। जी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, ये कुछ धारणाएं ऐसी सोशल मीडिया पे गलत बना दी कि ये करने से अरबपति हो जाओगे, ये करने से वो हो जाएगा। रुकावटें कोई दूर होती नहीं, बल्कि दुगनी परेशानियों में बढ़ता है आदमी। अच्छा। एनर्जी फील कर नहीं पाते। तो सर लोग ना यूजुअली आजकल कंसेप्ट आया है कि मंदिर को कहीं भी बना देते हैं, तो क्या ये सही है? सब ईस्ट में, नॉर्थ में 2 ही जगह मंदिर बन सकता है, या अच्छा। वेस्ट में भी रख सकते हो घर के अंदर, बाकी कहीं नहीं रख सकते आप। पहले तो जनरली किचन में ही होते थे लोगों के घरों में मंदिर, गाँव के अंदर हम्म। किचन को ही शुद्ध स्थान माना जाता था। आजकल किचन इतनी बड़ी तो है नहीं, क्योंकि मंदिर भी छोटे होते थे, एक जगह होती थी जोत लगाने की, वो ही मंदिर माना जाता था। और एक वो ही आला सबसे, सा बना के। हाँ, वो ही सबसे अच्छा भी था। और घर में कोई पूजा नहीं करता था, घर की बड़ी बूढ़ी औरत करती थी पूजा सिर्फ। जब वो बिल्कुल शरीर से वो हो जाती, फिर बहू को देती थी कि तू जोत लगाया कर अब। हाँ जी। आजकल क्या है, घर के हर मेंबर्स पूजा करो बैठ के, अलग अलग जोते लगाओ, अलग अलग मालाएं फेरो, उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो क्या हर एक इंसान के जोत बत्ती करना या माला करना क्या इम्पैक्ट डालता है, और वो भी नेगेटिव? डालता है मैम। आपका ऑरा डाउन है, आप जितनी पूजा करो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बॉडी पे इफेक्ट डालती है। फिर अच्छा। एनर्जी को फील करो ना बैठ के, वो तो कैसे ही कर सकते हो आप। अब जब हम पूर्वजों की पूजा करते हैं, वो उसके सारे करते हैं क्या, बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ना। बिल्कुल सही। पहले ये होता था कि जो सबसे बड़े होते थे, माँ बाप या दादा दादी, वही अपने हाथों से करते थे, उसके बाद बच्चों को देते थे जब वो बूढ़े हो जाते थे, या कहते थे अब तुम चालू करो सीखने के जी। लिए। आजकल तो पैदा होते बच्चे से पितरों की पूजा करवाने लग जाते हैं, क्योंकि ये धारणा बना दी ना कि जो भी पेट में दर्द है तो पितरी दोष है आपके यहाँ, जी। पैसा नहीं है तो राहु केतु खराब है। इतना डर बिठा दिया समाज के अंदर कि कोई हिसाब ही नहीं है। क्या सबके भी पितरी दोष तो सबके होते हैं? अच्छा। क्योंकि पितरी दोष भी कई टाइप का है। कुंडली का पितरी दोष अलग होता है, ग्रहों का पूर्वज जो गुजर गए हमारे उनका अलग होता है। इन दोनों को एक ही में डाल दिया है कि पितरी दोष है जी, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पितरी दोष है जी, बहू नहीं मान रही, घर में बन नहीं रही तो भी पितरी दोष है जी। अच्छा। तो वो सारी चीज पितरों से रिलेटेड कर दी। अच्छा। हाँ, वो होता है नहीं, इसलिए लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं। कि मेरे पास जो केस आते हैं, भैया हमने ये भी पूजा करवा ली, पितरों की बताई थी, नारायण बलि भी करवा ली। मैंने कहा भागवत भी करवा लो, होना कुछ नहीं। अच्छा। मैंने कहा आपकी ये गड़बड़ है, यहाँ से ऐसे आप जड़ तो देखो। बोले जी हमें तो बताया नहीं था। हर चीज़ पितरों से थोड़ी ना होती है। आपने ये गलती कर रखी है तो इसका पितरों का क्या कसूर है? बदनाम पितरों को क्यों करते हो, पूर्वजों क्यों करते हो, भगवान को क्यों करते हो? भगवान ने तो यही कहा है ना कि मेरी एनर्जी तो सब पे एक जैसी नजर है। जैसे सूर्य नारायण ने क्या कहा कि पूरी पृथ्वी पे ब्रह्मांड में एक जैसी रोशनी देता हूँ, गर्मी। वो आपके भाग्य हैं, आपको कितनी मिलती है उस दिन। जी। पहाड़ों में धूप भी नहीं निकलती, लोग कहते हैं आज धूप निकल जाए। और रेगिस्तान में क्या होता है कि 70-70 100-100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ कहते हैं भगवान हमें छाँव दे दे, बारिश कर दे। जी। वो आपका भाग्य है। उस टाइम उस पर्टिकुलर प्लेस का भाग्य है कि वो कैसी सूरज की एनर्जी मिल रही है। ओके। वही चीज़ हमारे कर्मों के ऊपर आती है। सर मंदिर में ना जैसे कुछ लोग होते हैं कि ध्यान नहीं देते, टूटी हुई मूर्तियाँ या वैसी पुरानी मूर्तियाँ रख देते हैं, फटी हुई फोटोग्राफ्स होती हैं, तो क्या वो सेफ गलत होती है। है? बृहस्पति भी खराब होएगा, बुध भी होएगा। अच्छा। आजकल कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है कि शादियों में भी, मैरिज पार्टी में या कहीं भी फंक्शन में कि बुक्स बांटने लग गए, गीता वो संभलती है नहीं, लेके लोग सारे आ जाते हैं। एक क्या देखा, 4 गीता रखी थी, भगवत गीता पढ़ता तो एक भी नहीं, और अलमारी में रख रखी, धूल मिट्टी चढ़ी हुई, और गलत दिशा में रखी हुई, वो साउथ वेस्ट दिशा में। साउथ वेस्ट में कभी पूजा पाठ की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे गड़बड़ है, इस अलमारी में क्या कुछ गलत चीज़ रखी है, आपकी एनर्जी नहीं आ रही साउथ वेस्ट दिशा से। बोला भैया अलमारी रखी है, मैंने क्या रखा है? बोले पूजा पाठ का सामान रखा है। अच्छा। देखा तो भागवत गीता रखी 4। मैंने कहा यार एक ही भागवत गीता बहुत होती है, उसकी तो इज्जत हम कर नहीं पाते, 4-4 रख रखी है तुमने। और सर एक नया कंसेप्ट हमने देखा है कि अगर आपके घर ज़्यादा एक्सेस हो जाता है ना, आप उठा के मंदिर में छोड़ाते हो। यही बोला जाता है कि मंदिर में रखाओ, देवस्थान पे क्या करोगे आप? इसको बाहर वैसे एक पेड़ के नीचे तो रख नहीं सकते ना। या तो जल प्रवाहित करो उसको, या उसको दो जिसको जरूरत है। जिसके पास नहीं है वो हमें कोई मिलता नहीं, वो लेगा भी नहीं वो। हम ढूंढने की कोशिश भी नहीं नहीं करते। करते भी नहीं, मिलती भी नहीं, कोई लेता भी नहीं। सोचेगा पता नहीं क्यों दे रहा है। हम्म। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में रखाओ, जिसको पढ़नी है वो पढ़ लेगा। लेकिन ऐसे ही तो रीज़न है कि मंदिर में भी चीज़ें बहुत भरती भी जा रही हैं। नहीं वो तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। आप पहले तो अपने घर में क्यों लेके आते हो एनर्जी को, फिर वो नेगेटिव हो जाती है, केयर नहीं कर पाते, वही चीज़ें हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मैंने यंत्र के लिए बताया, हम्म। आपने ईस्ट के अलावा किसी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, फोटो।
अच्छा। लोग क्या देखा देखी सारे देवी देवता को बिठा देते हैं। सर, मूर्ति से याद आया कि मूर्ति का साइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्या? मैं तो कहता हूँ रखनी नहीं चाहिए। वैसे तो 3-4 इंची से ऊपर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे की को मूर्ति नहीं माना जाता। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ रखनी ही नहीं चाहिए। एक आजकल ये बना दिया कि 4-4 जोत लगवाते हैं हर देवता की मंदिर में। मैंने कई घरों में देखा हर देवता की अलग-अलग जोत लगाते हैं। ये बहुत गलत है। अच्छा। अग्नि की पूजा है हमारे सनातन धर्म में। वो एक ही जोत में सारे की सारी उसी के अंदर आ जाती है। मैंने बहुतों की बंद करवाई है। जी। भाई एक ही जोत लगाओ ना, एक कह दे कि 5 बत्ती लगाओगे तो भगवान खूब प्रसन्न हो जाएंगे। जी। ये सारे गलत धारणाएं बना दी कथावाचकों ने। 5 बत्ती लगाओ, 21 बत्ती लगाओ, इससे माता खुश हो जाएगी। प्रसन्न हुई है क्या? पूछ के देख लो। जिसके माता ने भगवान ने प्रसन्न हो, वो एक बत्ती में भी प्रसन्न हो जाएगा, एक जोत में। बिल्कुल। वो तो बिना जोत लगाने से भी आप पुकार करोगे तब भी आ जाएगी एनर्जी। बहुत लोग हैं, भैया एक बार पुकार करता हूँ, पूजा पाठ कुछ करता नहीं, उसी में काम बन जाता है। अच्छा। कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। भगवान तो नहीं कहता ना कि मेरी आरती उतारो, जोत लगाओ तभी मैं जो खुद प्रसन्न होऊंगा। भगवान ने तो कुछ मांगा नहीं ना। आजकल अपने मंदिर को और मॉडर्नाइज दिखाने के लिए लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा रूम सेट करते हैं, अलग अलग टाइल्स होती हैं, इतने बड़े बड़े मूर्ति के स्टैचूज ले आते हैं। तो क्या सर वो एनर्जाइज होते हैं या वो उल्टा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे होते हैं? हो सकता है उस टाइम ना नेगेटिव, कुछ टाइम के बाद तो नेगेटिव होना ही होना है। अच्छा। जो वास्तु के हिसाब से चलते हैं वो घर में मंदिर कभी नहीं बनाएगा। हम्म। जिनके बड़े घर हैं, फार्म हाउस है, वो फार्म अपनी घर से अलग मंदिर बना होता है। मैंने बहुत देखा, पंजाबी बाग में कई कोठियां देखी हैं। हम्म। कोठी से अलग पार्क के अंदर मंदिर अलग से बना रखा है, पूजा का स्थान। तो मैंने बात की तो भैया वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। हम्म। अब उनके यहाँ तो जगह थी हम्म। तो उन्होंने बना लिया। बट जिनके यहाँ कंस्ट्रेन है, एक कमरे का फ्लैट है। आज के टाइम में दिखावा इतना ज्यादा हो गया कि देखा देखी करने लग गए सोशल मीडिया पे कि मंदिर में ये रख दोगे आप अरबपति हो जाओगे। कोई नहीं होता मैम। अच्छा। मेरे पास जो आते हैं मैं कहता हूँ सुबह बिना नहाए धोए आप मंदिर में भी जा सकते हो। आप याद करके देखो, एनर्जी को फील करो, वो ही भगवान की कृपा है। हम्म। आप पे एनर्जी फील हो नहीं रही आपकी, और आप कितनी जोत कर लो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको पूजा पाठ कुंडली के हिसाब से सूट नहीं करते, आप जितनी पूजा करोगे उतने नुकसान में जाते जाओगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? जैसे मैं पूजा पाठ बंद करवा देता हूँ लोगों की, हम्म। जब कुंडली देखते हैं तो आ जाता है कि पूजा पाठ सूट नहीं करती। जितने धर्म के काम करेगा पूजा पाठ को उतना दुखी रहेगा, और वो होते हैं दुखी। अच्छा, तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो दिखाते हैं? चंद्र भी है, बृहस्पति भी है, बुध भी है। अच्छा। मैंने क्या कहा था पिछले पॉडकास्ट में, सारे प्लैनेट तंत्र देते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो कोई एक प्लैनेट नहीं देता। जो प्लैनेट खराब है वो अपना असर जरूर दिखाएगा। तो आप करके करोगे क्या दिखावा करके? देखा देखी के चक्कर में लोग और मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। लोग तो भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं भक्ति ना। मार्ग क्या है? एनर्जी। जो साधु संत है उनसे पूछ के देखो ना क्या होती है। वो क्या भगवान की आरती उतारते हैं डेली जंगल में बैठ के? वो नहाते भी नहीं 6-6 महीने बेचारे ने। उनको पता है एनर्जी का खेल है। हम्म। भक्ति मार्ग तो एनर्जी की चीज है ना। जी। अब आप केदारनाथ बंद है 6 महीने से, वहाँ नागे बाबा रहते हैं आर्मी के साथ। वो कपड़े तक नहीं पहनते, वो ही रखवाली करते हैं आर्मी के साथ बैठ के। उनकी ड्यूटी लगती है बाकायदा। वो कैसे रहते हैं? -डिग्री टेम्परेचर में, और कोई कपड़ा नहीं है तन पे उनके। तो कोई तो एनर्जी का ही तो खेल है ना सारा। एनर्जी फील तो करो आप। एनर्जी तो आपको फील हो नहीं रही, और आप माला फेर रहे हो 4-4 घंटे बैठ के। तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब आपकी कुंडली में शो नहीं कर रहा कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, और आप पूजा पाठ में लगो तो दुगने दुखी मिलोगे, और होते हैं। इससे अच्छा मत करो ना। मैं इसलिए मना करता हूँ भैया, पूजा पाठ सूट नहीं करती, साफ बोल देता हूँ। बहुत लोग हैं भैया करता ही नहीं, जब करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, मंदिर में भी जाऊंगा तो प्रॉब्लम आती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल? जिनकी सबसे पहले मैंने हॉरोस्कोप देखी थी 18 साल पहले, तो मेरे पड़ोस में रहते थे। मैंने कहा भाभी इनको सूट नहीं करती भैया को पूजा पाठ। भाभी उनको ना बाबा की भभूति सब कुछ लगाती थी। अच्छा। वो कहते भैया जिस दिन मंदिर के आगे सर झुकाते तो दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ता, अच्छा। पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। मैंने समझाया इनको सूट नहीं करती, जितनी पूजा पाठ करोगे उतने दुखी रहेंगे ये। जैसे जैसे उन्होंने उस चीज से निकले वो, तो वो ठीक होते चले गए। अच्छा। बहुत एग्जाम्पल है। भैया गए थे, मंदिर जाने के बाद से ना प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने कहा क्यों जाता है मंदिर? अपने कुल देवी को छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ईंट भी दान कर दी ना, पर्ची भी कटवा ली 10 रुपए की भी, तो नुकसान में रहेगा। क्या पता 1 साल खराब होगा, 1 दिन होगा, मुझे नहीं पता तेरा। तो गुप्तदान भी तो दे सकते नहीं हैं। देना चाहिए। दान करने से हर कोई नहीं फलता फूलता। ये गलत धारणा बनाए, दान पुण्य करने से ये होता है। यदि आप घरों के हिसाब से चलोगे तो दान पुण्य हर किसी को, हर दान सूट नहीं करता। हम्म। चंदर खराब है, पानी का दान करो, आपका बैंड बज जाएगा, आपके डिप्रेशन हो जाएगा, ब्लैक मैजिक होगा ही होगा उस पर। कितने लोग देखे हैं।
बर्बाद हो जाते हैं लोग कि पता ही नहीं भैया, प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही, मिले ही कहाँ से भैया, ये क्या हुआ है, दान किया हुआ है, कमरे बनवा रखे हैं, धर्मशाला में पत्थर लगवा रखा है पूर्वजों के नाम से, उसकी पीढ़ियाँ खत्म। अच्छा। हाँ, देखे हैं, कई केस हैं मेरे पास। हाँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में या तीर्थ स्थल में कुछ बनवा देते हैं, उनका पत्थर लगा होता है, या कुछ ऐसे ही सोशल कॉज में लगवा देते हैं। नहीं, लगवा देते हैं, हमें नुकसान भी तो होता है ना। तो हर किसी को नहीं फूलता नहीं वो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, जिसके गृह खराब उसको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब क्या है जी, आज के टाइम में धारणा बन गई धर्मशाला बनवाने, कॉन्सेप्ट आ गया ना, धर्म का सबसे बड़ा बिजनेस है वर्ल्ड में। हुँ। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई हो। जी। क्या है, पैसा इकट्ठा किया, धर्मशाला बनवा दी, एक बाबा जी वहाँ बैठ गया, राज कर रहा है। हुँ। करोड़ों रुपए इकट्ठे किए लोगों से, तुम्हारे पूर्वजों के नाम से, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, किसी की मुक्ति नहीं होती। जब वो गृह खराब आते, वो ना धर्मशाला काम आती, ना कमरा काम आता, दान किया हो वहाँ पे। सही बात है। जैसे लोगों ने धर्मशाला बनाई, मेरे जानकार हैं, टाइम खराब आया तो मैंने, क्या काम आई है, इसको बेच ले, ये जगह पड़ी है भैया, क्या करें, मैंने कहा बेच दो इसको। बोले भैया तो दान क्यों, मैंने कहाँ दान किया तुमने, बताओ तुम्हारे क्या काम आया दान किया हुआ, नाम तुम्हारे है, इसको सेल कर दो। किया उन्होंने सेल। मैंने कहा इसमें से पत्थर हटाओ, पहले सेल करो। सेल करवाई। यही धारणा गलत ऐसी बना दी कि बस धर्म का काम करोगे तो सब शुभ होएगा, बढ़िया, होता है नहीं। तो सर, अगर घर के मंदिर की ही एनर्जी वीक हो गई हो, तो क्या उनका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा लाइफ पर पड़ता है हम लोगों की? सब पे पड़ता है, मैं घर में जितने मेंबर है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, जिसके जैसा हो रहा है, जैसे स्टार है, उसके ऊपर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। आप देखना, घर में जैसे 10 मेंबर हैं, ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक दो मेंबर तो बहुत अच्छे से रहते थे, हाँ। खूब ऐश और आराम करना, हर चीज़ में घूमना। दो मेंबर ऐसे होते बिल्कुल डेड रहते थे घर में, परेशान हर चीज़ से, हर तरह से, यानी कि उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है उसका पूरा। अच्छा। ऐसे ही पितरी दोष होते हैं। कई बार क्या देखा है कि पूरे परिवार पे दोष नहीं आते, हुँ। जिनके ग्रह खराब होते हैं, बार बार कहता हूँ, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा दोष होता है। एक या दो मेंबर है, उनकी लाइफ पे ही सारी वो इफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा। आप इसको किसी भी वे में ले सकते हो। फिर लोग कहते हैं इसको अक्ल नहीं है, जैसे जर्नली वर्ड में बोला जाता है कि ये ऐसे नहीं करता, उसके ग्रह खराब है, उसके ऊपर सारे दोष आए हुए, भारी इतना है, वो बेचारा क्या करेगा। अच्छा। जहाँ भी कदम रखता है वो वहीं गड्ढा हो जाता है, कह लो नुकसान होने या सक्सेस नहीं मिल पाती। इन्हीं चीज़ों से सारी एनर्जीज का ही तो खेल है सारा। तो मतलब अगर किसी का ऑरा स्ट्रांग हो और फिर भी घर में डिस्टर्बेंस हो, तो क्या वो उसे अफ़ेक्ट करेगा? कुछ मेंबर्स ऐसे हैं घर में, और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, हुँ। उसके स्टार भी स्ट्रॉन्ग है, उन पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, या वो घर में रहेगा ही नहीं। वो कहता है भैया मुझे पता है यहाँ पे गड़बड़ है, तो मैंने क्या पढ़ा। कई लोग इतने तेज होते हैं, जिसको एक क्लेवर कहते हैं घर में, फैमिली में, उनको सारा पता होता है कि घर में ये दिक्कत है, वो बताते नहीं। कहते हैं जितने डाउन रहेंगे, जो ज्वाइंट फैमिली में जनरली होता है, जितने डाउन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, वो खुद अपने आप को ठीक रखते हैं। कई लोग हैं अपना ओरा प्योर करते रहते हैं, लेकिन बताते नहीं किसी को। हुँ। जो तंत्र कहते हैं ना, घर में भी चलता है, जो मैं पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, तंत्र हर जगह चलता है, ये वही चीज़ है कि खुद को ठीक रख लिया, बाकी परेशान रहो। तो सर, कैसे पता करें कि हमारे जो घर में मंदिर है या हमारा घर है, उसकी एनर्जी स्ट्रांग है या डाउन है? मैम वो तो जर्नल 4-5 चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप बैठोगे, आपको खुद को फील हो जाएगा, मन नहीं करेगा, बेचैनी, घबराहट, नींद आने लग जाएगी, या आँखों से पानी, जैसे जर्नली क्या बोलते हैं, आँखों से पानी आना बहुत अच्छा होता है, मैं कहता हूँ सबसे गलत होता है। अच्छा। जवाइयाँ आनी कहते हैं अच्छी होती है, पर शक्ति नहीं होती वो जवाइयाँ आना, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जवाइयाँ देती है। अच्छा। बेचैनी, घबराहट हो जाना, या मन नहीं करेगा पूजा करने का। हुँ। और भी बहुत छोटे-छोटे ऐसी चीज़ें जो 1 मिनट में बता देगी कि आपके घर में नेगेटिविटी। आप लौंग जला दो मंदिर में, प्रार्थना करके वो आवाज़ करने लग जाएगी। तो ये सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं। और जनरली पता होता है कि घर में नेगेटिविटी है। और इससे प्रोटेक्शन कैसे करें? प्रोटेक्शन के लिए तो खुद नहीं कर पाते, पहले उसको पॉजिटिव करो। वो किस वजह से, कोई नेगेटिविटी बैठी है, कोई यंत्र गलत रखा है, कोई मूर्ति गलत रखी है, या कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसकी वजह से ऑरा डाउन है, या कोई एंटिटी बैठी है, किसी ने कुतंत्र किया हुआ है। हुँ। जब तक वो रिमूव नहीं होगी, पूजा पाठ करने का फ़ायदा ही नहीं होता। अच्छा। आप सोचो कि हम गंगा जल छिड़क के, गौमूत्र छिड़क के उसको प्रोटेक्ट कर ले, वो नहीं होता। वो तो प्योर होते हैं ना सर? नहीं, प्योर तो होते हैं, लेकिन उससे तंत्र नहीं कटता, एनर्जी नहीं बढ़ती, शुद्धता होती है ब्रह्मांड में। जैसे हम धुनी देते हैं, हुँ। हमारे उसमें तो इफेक्ट आता है, लेकिन उससे नेगेटिविटी नहीं निकलती बाहर। अच्छा। जो मंदिर में बैठी है वो तो रहेगी, तो इसलिए धुनी इफेक्ट नहीं करती, चाहे कि आप कितने कपूर जला लो, कितनी लौंग जला लो आप। हुँ। क्योंकि गरम मसाले जितने भी हैं सारे पॉजिटिव लाते हैं जलाने से, चाहे तेज पत्ता हो, चाहे इलायची हो, जायफल हो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितने भी है, कपूर भी इसी में आता है,
लौंग भी इसी में आती है। जितने भी गरम मसाले हैं, सारे पॉजिटिव लाते हैं। आपने देखो जब गरम मसाले हम सब्जी में डालते हैं, कितनी खुशबू आती है अच्छी। हाँ जी। तो वो वही चीज़ तो है। तो क्या अगर किसी ने कुछ गलतियाँ ऐसी कर रखी हैं अपने घर के मंदिर में, तो क्या उसे करेक्ट किया जा सकता है? गलती का हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, अच्छा। लेकिन एक ही चीज़ से जोड़ के कि पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएंगे, उससे नहीं होता। अब आपने जो गलत चीज़ रखी है उसको रिमूव करो, हुँ। जल में प्रवाहित करो, जो एक हम बोलते हैं मंदिर में रखे हो, तो ये उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन है। तो सर जाते-जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने घर को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके? सबसे पहले एक ही दूंगा कि देखा देखी कोई पूजा पाठ ना करे, कोई उपाय ना करे। अच्छा। सोशल मीडिया पे देख के कोई रेमेडी ना करे, हुँ। क्योंकि वो नुकसान भी करती है। सबसे बड़ा उपाय है ये। आप दूसरे की देखा देखी कभी उपाय मत करें। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और आई होप हमारी ऑडियंस को भी आया हो। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स को हम आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप सजेशन कोई देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।